और संतानों को उत्पन्न करके आनंद पूर्वक संसार में रहना चाहिए। उनको पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना चाहिए कि योग्य संतान ही माता पिता का कदर करता है, जिसके पास विद्या से सुशोभित हो। इसलिए अपने बच्चों को विद्या, आजकल जो आधुनिक विद्या इसको तो देना ही चाहिए, लेकिन वैदिक विद्या भी अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समाज में कैसे रहना है, माता पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व है, अपने रिश्तेदारों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, अपने मित्रों के प्रति क्या दायित्व है, अपने पड़ोसियों के प्रति क्या दायित्व है। हर दायित्व का बोध हमें ये शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र ही कराते हैं। दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सज्जनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजें, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचार्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कन्या का कैसा होना चाहिए, पुत्र का कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ ज्ञान और संस्कार वेदों से हमें प्राप्त होता है। तो सब शिक्षा के साथ वेदों की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से, अगर विद्यालय में न मिल रहा हो तो अपने घर पर संस्कृत का अध्यापक रख के अपने बच्चों को पढ़ाइए। तभी आपकी संस्कृति, जो सनातन वैदिक संस्कृति है, उसको जीवित रखने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने शास्त्रों को नहीं जान पाएंगे। तो अपने शास्त्रों को जानने के लिए अपने बच्चों को अलग से संस्कृत का ज्ञान कराइए। और हिंदी, आजकल हिंदी भी नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चों को ठीक से, तो हिंदी तो 110% पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को खुद पढ़ाइए आप कि आपका बच्चा अंग्रेजी जाने ठीक है, लेकिन हिंदी भी अच्छे प्रकार से जानना चाहिए, संस्कृत भी जाने। जब संस्कृत जानेगा तो आपकी संस्कृति जीवित रहेगी, और जब संस्कृत नहीं जानेगा तो आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। समाप्त प्रयास इसीलिए हो रही है कि हमने अपने भाषा पर ध्यान नहीं दिया। संस्कृत से ही संस्कृति है, और संस्कृत खत्म तो सनातन धर्म समाप्त। सीधी सी बात हम कर रहे हैं। आज सनातन धर्म के हाशिए पाने का कारण हमने अपने भाषा को त्याग दिया है। इसलिए संस्कृत और हिंदी ये हमारी मातृभाषा है। इस भाषा को निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए, तभी हम अपने संस्कृति, संस्कार और वैदिक सनातन धर्म को जीवित रख पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज का यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करें। ओम